अब मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज 5.1 का 9th क्वेश्चन। ठीक है, सेम टू सेम कैसे करेंगे जैसे एट्थ वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, क्योंकि क्वेश्चन क्यों कराना जरूरी हो रहा है, मॉड वाले क्वेश्चन में बच्चों को समस्या आती है। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन जब हो गए, अब शायद लिमिट और कॉन्टिन्यूटी वाले सवालों में आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं अब बहुत कम रह गई होंगी। अगर आगे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करोगे, उसको मेरे से डिस्कस करोगे। ओके, तो सवाल पे देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिमिट्स के सवालों में क्या किया करो, कॉन्टिन्यूटी वाले सवाल लिमिट्स में जो कॉन्टिन्यूटी चेक करते हो, आप क्या करो, सबसे पहले केस बना लिया करो। तो केस है क्या यहाँ पे, केस ये है कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू लेस देन पे और x इक्वल टू ग्रेटर देन पे हमें चेक करना है। ठीक है, अब कैसे करें, तो हम जरा केस बनाते हैं। ठीक ठीक, केस ये हो गया बेटा, यहाँ से आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए 0 है, तो एक तो हमें यहाँ चेक करनी है लेस देन 0 पे, और x इज ग्रेटर देन 0 पे, और x इक्वल टू कितना 0 पे। ठीक, तीनों पे कॉन्टिन्यूस होगा तो कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस करने के लिए हमें एलएचएल लिमिट और आरएचएल लिमिट हमें चेक करनी पड़ेगी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू पे, इक्वल टू 0 पे। ठीक, तो हम कैसे करें, तो फंक्शन पहले डिफाइन करते हैं। ठीक, तो फंक्शन क्या है कि यहाँ देखिए x इज लेस देन 0 पे फंक्शन यानी फलन ये लोगे, तो मान लीजिए लेस देन 0 का यहाँ होगा, तो हमने कहा fx यहाँ क्या लेंगे, fx लेंगे x अपॉन कितना लेंगे, मॉड ऑफ x। ओके, ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 पे क्या लोगे, फंक्शन यहाँ लोगे, वो कितना हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा देखो -1, तो यहाँ पे fx क्या है, -1 है, कितना है, -1 है, और x इक्वल टू 0 पे भी कितना है हमारे पास, -1 है। कोई बात नहीं, तो अब यहाँ करें क्या, पहले मॉड को चेंज कर दिया, फंक्शन थोड़ा सा और डिफाइन हो जाता है। अब देखो, मैं अगर इसको इस तरह से करूँ, fx इक्वल टू कितना है हमारे पास, ये है ना। अब जैसे मैंने बताया ना, मॉड ऑफ x जो है दो तरह खुलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव में कब होता है, जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी होगी, 0। निगेटिव में x कब खुलता है, जब x इज लेस देन कितना होता है, 0। ओके, अब यहाँ पे देखो ये लिखा है x इज लेस देन 0। ठीक है, तो x इज लेस देन 0 पे x किस में खुलेगा, माइनस में, -x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन कितना हो जाएगा, -x। ओके, अब ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन कितना है, 0 है। ठीक है, अब इसमें तो मॉड है नहीं, तो ये सवाल ऐसे ही जाएगा -1, और ये कितना हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब हो गया, अब इससे 1 x से x कैंसिल हो जाएगा 1, तो -1। तो नया तरीके से सवाल अगर मैं करूं तो सवाल इस तरह से बन के निकल के आ रहा है, -1 व्हेन x इज कितना, लेस देन कितना, 0। ओके, और उसी तरह -1, ये भी -1 है, और x इज कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 0। ये हमको गिवन था। ठीक, अब हम लोग अपने सवालों को चेक करते हैं। अब देखो मैंने केस बनाया, अब लेस देन 0 पे, तो लेस देन 0 फंक्शन ये का मतलब हम क्या लेंगे, -1, कितना लेंगे, -1। ओके, अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या लोगे, -1, वो तो मैंने लिखा हुआ -1। तो हमारे पास केस क्या हुए, केस ये थे, ये हो गया हिस्सा हमारे पास जब x की वैल्यू लेस देन कितना है, 0, और ये हमारे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन ये हो गया, x इक्वल टू 0 पे कितना है, -1 है, कितना है, -1। ओके, अब शुरू करते हैं। तो केस नंबर 1 यानी कि केस फर्स्ट, केस हमने लिया फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कहता है, व्हेन x इज कितना है हमारे पास, लेस देन कितना कर लो, 0 कर लो। लेस देन 0 का मतलब, अब लेस देन 0 का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो इस यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। मान लो यहाँ पे हमने c ले लिया, ठीक, c k a आप कुछ भी ले सकते हो, तो हमने क्या लिखेंगे, लेट, माना x इज कितना, x इज इक्वल टू कितना, c क्या है, कोई भी रियल नंबर है, तो c इज बिलोंग्स टू कितना, रियल नंबर, इतना लिख दिया। अब इसकी एलएचएल लिमिट ले लेंगे। एलएचएल लिमिट क्या होगी, एलएचएल लिमिट होगी हमारे पास कितनी, एलएचएल लिमिट होगी इसकी बच्चा, क्या लिखते हो, लिमिट x टेंड टू कितना लिखोगे, c पे चेक कर रहा हो, माइनस लगा दो, fx लिख दो। ओके, तो हमने c x टेंड टू कितना हो गया, c माइनस, अब c माइनस c कहाँ है, यहाँ पे जस्ट पीछे यहाँ, तो इस साइड हम फंक्शन क्या ले सकते हैं, -1, हमने कहा -1 हो गया। ओके, सीधी होगी बात। तो हमारे पास ये एलएचएल लिमिट क्या होगी, अरिथमेटिकल वैल्यू है, आप एलएचएल लिमिट सीधे लिख दो, कितना हो गया, -1, तो एलएचएल लिमिट कितनी आ गई, -1। अब इसी पे हम इसकी आरएचएल लिमिट ले लेते हैं। आरएचएल लिमिट क्या लोगे, हमने लिखा आरएचएल लिमिट होगी हमारे पास कितनी होगी, हमने लिखा लिमिट, है ना, लिमिट x टू क्या लेंगे, c प्लस लेंगे, और क्या लिखेंगे, fx लिखेंगे। ओके, तो हमारे पास लिमिट कितना हो गया, x टू c प्लस पे फंक्शन क्या डिफाइन करोगे, तो हमने कहा c प्लस का c ये है, तो जस्ट यहाँ
तो यहाँ का मतलब लेस देन 0 पे हमेशा हम फंक्शन कितना लेंगे -1, तो हमने यहाँ -1 कर दिया। तो ये भी अरिथमेटिकल वैल्यू है, तो हमने कहा RHL की लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी -1 हो गई। तो एट हमने लिखा x इज व्हेन x इज कितना लेस देन कितना 0, लेस देन कितना 0, यहाँ पर LHL लिमिट इज इक्वल टू कितना हो गया RHL लिमिट। फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस, यानी कि क्या हो जाएगा फलन क्या हो गया संतर, फलन क्या हो गया संतर। तो यहाँ पे भी हमको क्या मिल गया संतर मिल गया, ये RHL लिमिट थी और ये LHL लिमिट दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे, अब किस पे ग्रेटर देन पे चेक कर लेते हैं या इक्वल टू 0 पे। चलो पहले ग्रेटर देन पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमने कहा केस नंबर 2 यानी कि केस सेकंड ले रहा हूं मैं, ठीक है। इरेज कर देते हैं, ठीक। केस सेकंड में क्या है कि हमारे पास जब व्हेन x इज यहाँ पे लेस देन 0 लिया तो हम क्या ले रहे हैं x इज ग्रेटर देन कितना 0। केस सेकंड ये है x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। तो मान लेते हैं कोई नंबर क्या है, कोई भी एक नंबर उठा लिया, कितना हो गया c पे चेक कर लेते हैं हम लोग इसकी LHL लिमिट और RHL लिमिट, ठीक। तो क्या लिखना पड़ता है, लेट माना x इज इक्वल टू कितना c है विच बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर रख दिया। तो LHL लिमिट क्या होगी इसकी, LHL लिमिट करने के लिए हमने लिखा LHL लिमिट क्या होगी हमारे पास LHL लिमिट, हम लिखते हैं लिमिट x टेंड टू क्या लिखते हैं c माइनस और यहाँ क्या लिख दिया fx, ठीक। तो हमारे पास क्या हो गया लिमिट लिखी x टेंड टू c माइनस, अब c माइनस मतलब c से जस्ट छोटा, यहाँ होने का मतलब 0 से ग्रेटर देन पे फंक्शन क्या ले रहा हूँ -1, तो fx कितना हो जाएगा -1 अर्थमेटिकल वैल्यू। तो LHL लिमिट हमारे पास कितनी आई, LHL लिमिट आई -1, ओके, ये -1 आ गई। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे RHL लिमिट, इसकी RHL लिमिट निकाल लो। RHL लिमिट क्या होगी, RHL लिमिट हो जाएगी आपकी लिमिट x टेंड टू c प्लस, लिमिट x टेंड टू कितना हो गया c प्लस हो गया और क्या लिखा fx। c प्लस का मतलब क्या, ये c है इससे जस्ट बड़ा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारे फंक्शन यहाँ पे क्या ले रहे हो -1 ले रहे हो, तो आप सीधे लिखो लिमिट x टेंड टू कितना हो गया c प्लस पे fx कितना हो जाएगा -1 हो गया, ओके। तो हमारे पास यहाँ देखो ये अरिथमेटिकल वैल्यू है, तो RHL वैल्यू कितनी होगी, RHL वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है LHL लिमिट और RHL लिमिट क्या है सेम है, तो हम कहेंगे एट x इज ग्रेटर देन 0 हमारे पास LHL इज इक्वल टू कितना है RHL। तो फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस, हमने कहा फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस या हम कहेंगे फलन क्या है संतर, फलन क्या है संतर है, फलन क्या हो गया संतर हो गया, ओके। अब हम किस पे चेक करेंगे 0 पे, है ना। तो हमारे पास केस नंबर 3 बना लेते हैं। थर्ड केस क्या हो रहा है, केस नंबर 3, तो हमने कहा केस नंबर क्या हो गया थर्ड केस में क्या आ रहा है, हम चेक कर रहे हैं व्हेन x इज इक्वल टू कितना 0 पर। अब x इज इक्वल टू 0 पर हम क्या लेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर देखो अब इसकी LHL लिमिट निकालते हैं। पहले LHL लिमिट कितनी हो जाएगी हमारे पास, LHL लिमिट लिखा हमने, ठीक है। तो अब यहाँ 0 क्या है, ना तो लेस देन ना ग्रेटर देन, x इज इक्वल टू 0 एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो, ठीक। तो 0 के लेस देन और 0 से ग्रेटर देन पे चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखते हैं LHL लिमिट में क्या होगा हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 माइनस किया और fx लिखा। अब ध्यान देना 0 से माइनस पे फंक्शन क्या है ना। तो 0 से जस्ट छोटा यहाँ आ गए, इस साइड में आगे देखिए 0 जस्ट छोटा आप यहाँ आ गए, तो 0 जस्ट छोटे में फंक्शन आ क्या डिफाइंड हो रहा है -1। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा -1। तो लिमिट x टेंड टू कितना हो गया 0 माइनस में कितना हो गया माइनस कितना हो गया 1। ये अरिथमेटिकल वैल्यू है। तो LHL लिमिट कितनी आ गई हमारे पास -1, ठीक -1 हो गई, दैट्स ऑल। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं इसकी RHL लिमिट निकाल लेते हैं। RHL लिमिट क्या होगी, RHL लिमिट हो गई आपकी 0 से प्लस पे, तो आप क्या लिखते हो लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखते हो 0 प्लस लिखते हो, यहाँ क्या लिखते हो fx लिखते हो, ओके। अब हम क्या करें इसको, हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब 0 प्लस का मतलब क्या हुआ 0 से जस्ट बड़ा, यहाँ इसके नजदीक, तो आप 0 से बड़े पे आ गए, तो यहाँ भी फंक्शन क्या डिफाइन है -1। तो आपने यहाँ क्या कर दिया -1 लिख दिया, अरिथमेटिकल वैल्यू है। तो RHL लिमिट कितनी हो जाएगी हमारे पास -1। अब क्या देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि LHL लिमिट और RHL लिमिट दोनों सेम है। तो हमने लिखा एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 LHL लिमिट इज इक्वल टू कितना हो गया RHL लिमिट। तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है या हम कहेंगे फलन क्या है संतर, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमारे पास लेस देन x इज जब व्हेन x इज लेस देन 0 फंक्शन क्या मिला हमको कॉन्टिन्यूअस।
अब व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन क्या मिला हमारे पास, संतत यानी कॉन्टिन्यूअस, और x इक्वल टू 0 पे भी क्या मिला, कॉन्टिन्यूअस क्या मिला, फलन क्या मिला, संतत। यानी कि आज का आंसर क्या लिखोगे, यानी कि डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट हमको नहीं मिला, देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट एट दैट फॉर दैट फंक्शन। ओके, तो यानी कि इस अब क्योंकि अब क्यों एकदम आप ऊपर जाइए, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जितने भी ये फंक्शन दे रखे हैं उनकी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को निकालो, ठीक है, यानी कि असंतत बिंदुओं को निकालो। तो इस क्वेश्चन में कोई भी असंतत बिंदु हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो हम कहेंगे देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, यानी कि फलन किसी भी बिंदु पर, फलन किसी भी बिंदु पर क्या है, असंतत नहीं, संतत नहीं। ठीक हो बच्चों, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 9 क्वेश्चन हो गए। अब मेरे ख्याल से आपको जो है कॉन्टिन्यूटी का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हुआ होगा। बहुत से बच्चे 18, 19 तक पहुंच गए थे। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस तरह से करो, हालांकि आपको लग रहा होगा कि लेंथी है, लेकिन बेस इसका यही है, ठीक। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी 3-4 क्वेश्चन और है वो आप करोगे, फिर आगे की लेक्चर में मैं आपको और बताऊंगा, ठीक। अब बच्चों देखो, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, 13th हो गया। ये सेम टू सेम कैसे कर लेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया था। ओके, आपको कोई परेशानी होगी, सबसे पहले आप केस बनाओ। जैसे 10th क्वेश्चन में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 1, x इज लेस देन कितना 1, तो यहाँ x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, और एक केस बन गया x इज इक्वल टू 1। 3 पे केस पे आप चेक कर सकते हो, ठीक। इसी तरह 11th में कर सकते हो, 13th में कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। 14, 15, 16 तक आप ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसके बाद मुझसे कंसल्ट करो, मैं इसकी वीडियो बना के भेजूंगा, ठीक। और बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, कभी कभी हमारी वीडियो वगैरह सब्सक्राइब कर दो भाई, है इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर इसके बाद भी आपको कॉन्टिन्यूटी नहीं आती है तो बड़ी दिक्कत है, ठीक है। आप प्लीज़ मेहनत किया करो, नहीं आ रहा आप मुझसे कंसल्ट करो। ओके, थैंक यू, होप आप सही सलामत होगे और आप सुरक्षित हैं। थैंक यू।